अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज द चॉइस ऑफ अ सुटेबल प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टिगेशन। पूरी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले रिसर्चर ये सोचता है कि जिस पे उसने काम करना है वो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी। इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिसर्चर ये सोचता रहता है कि वो प्रॉब्लम जिस पे उसने पूरी रिसर्च कंडक्ट करनी है, पूरा रिसर्च प्रोसेस जिस पे होगा, वो रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, उसने कहाँ से वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है, लेनी है उसने। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंटायर रिसर्च प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, एनर्जी एंड लॉजिकल थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर को चाहिए कि सबसे पहले एक ब्रॉड फील्ड को सिलेक्ट करेगा जहाँ पर उसे अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है, और रिसर्चर जो भी फील्ड सिलेक्ट करता है उसको उसमें डीप इंटरेस्ट होना चाहिए और उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तमाम फैक्ट्स की और आइडियाज़ की इन द फील्ड या जो एरिया वो सिलेक्ट कर रहा है उससे, जो उसने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सिलेक्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको तमाम फैक्ट्स एंड आइडियाज़ होने चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड जो उसने अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक सिलेक्ट की है। और आफ्टर सिलेक्टिंग द ब्रॉड एरिया, द रिसर्चर मस्ट नैरो इट डाउन टू अ हाईली स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम। और जो बेस्ट सोर्स है जहाँ से एक प्रॉब्लम आ सकती है वो रिसर्चर का अपना एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ से बेहतरीन प्रॉब्लम आ सकती है जो उसने खुद ऑब्जर्व किया हो या खुद एक्सपीरियंस किया हो। डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं एक फॉर्म में, और यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि हमने प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर सकते हैं हम एक क्वेश्चन में और इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट में। और द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड इन सच अ वे और दैट इज इंडिकेट्स आर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। और हमें अवॉइड करना चाहिए फिलोसफिकल इश्यूज से, वैल्यूज से, जजमेंटल क्वेश्चन से, क्योंकि हम इनको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद रिसर्चर के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर भी उसके पास होना चाहिए। फर्स्ट है, इज़ द प्रॉब्लम रिसर्चेबल। क्या जो प्रॉब्लम सिलेक्ट किए रिसर्चर ने वो रिसर्चेबल है, क्या उस पर काम किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम उठा लें और उस पर काम किया जा सके, क्योंकि हर प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व नहीं किया जा सकता थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। जिस तरह से फिलोसफिकल इश्यूज हो गए तो कांट बी द आंसर बाय द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। और एक रीजनेबल प्रॉब्लम जो होती है इज ऑलवेज कंसर्न विद द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू और द मोर वेरिएबल्स दैट कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम न्यू। क्या जिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रॉब्लम जो उसने सिलेक्ट की रिसर्चर ने, क्या वो कोई नया प्रॉब्लम है। अक्सर रिसर्चर इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं और एक पुराना प्रॉब्लम उठा लेते हैं जिस पे पहले बेतहाशा काम हो चुका होता है। इसलिए जो रिसर्चर है वो केयरफुली देखे द रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस स्टडीज़ कंप्लीटेड इन द पर्टिकुलर फील्ड जो उसने सिलेक्ट की है अपनी फील्ड उससे रिलेटेड, और जो प्रॉब्लम उसने सिलेक्ट की है रिसर्चर ने इज़ द फुली कन्विंस दैट द सेम हैज़ नेवर बीन इन्वेस्टिगेटेड बिफोर। उस पर पहले काम नहीं हुआ, उसने एक स्टेप आगे जाना है पिछली रिसर्चेस से। अगर रिसर्चर रिपीट करना चाह रहा है किसी एक रिसर्च को तो इस सूरत में हो सकता है कि ही वांट्स टू वेरीफाई इट्स कंक्लूजन or to extend the validity of its finding in a situation entirely different from the one already studied. Next है, is the problem significant। यानी आपकी जो रिसर्च है वो किसी को फ़ायदा दे रही है। The researcher also identifies the users and the beneficiaries of his study in the days to come. Next है, is the solution to this problem helpful for the development of the further knowledge। आपकी स्टडी का कोई डेड एंड नहीं होना चाहिए बल्कि वो फर्दर नॉलेज को डेवलप करे। नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम फिजिबल फॉर द रिसर्चर। जो भी प्रॉब्लम उसने सिलेक्ट किया, ये तमाम चीज़ें जो अभी हमने देखी हैं इनके आंसर्स उसके पास हैं, लेकिन क्या जो रिसर्चर है may not be the feasible in the view of the personal circumstances of the researcher। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिसर्चर के लिए इस चीज़ का आंसर होना कि क्या रिसर्चर उस प्रॉब्लम पे रिसर्च कंडक्ट कर सकता है,
क्या वो तमाम चीज़ें, वो तमाम फैसिलिटीज़, उस तमाम स्किल्स उसके पास हैं वो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो इसको फर्दर देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें जो तमाम चीज़ें शामिल हैं कि क्या इतनी स्किल है रिसर्चर के पास कि वो इस पर काम कर सकता है। सबसे पहले आता है रिसर्च कॉम्पिटेंसीज। रिसर्च कॉम्पिटेंसीज में कि जो एरिया रिसर्चर ने सिलेक्ट किया है क्या वो इतना क्वालिफाइड, इतना कॉम्पिटेंट है कि उस पर काम कर सके। क्या वो तमाम थीरीज़ और कंसेप्ट को बेहतर तरीके से जानता है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्या वो इतना स्किलफुल है, क्या उसके पास इतना नॉलेज है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करेगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस पर डेटा कलेक्ट कर सकता है, उसको अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता। ही मस्ट बी इक्विप्ड विद द स्किल्स इन रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। रिसर्चर जो भी प्रॉब्लम ले उसको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। रिसर्चर उस पर इसलिए अच्छे तरीके से काम कर सकेगा कि अगर उसको इंटरेस्ट होगा, अगर नहीं है तो वो उस तमाम काम को अपने लिए एक बर्डन समझेगा और ताकि वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि वो उसके लिए एक बर्डन है, उसको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंसिडरेशन। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसमें रिसर्चर को फाइनेंशियल इश्यूज़ पेश आ जाते हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सक रही होते, इसलिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं। यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, डोनर एजेंसी से ले सकते हैं, या सम अदर एजेंसीज जहाँ से वो ले सकते हैं, उनको मिल सकती है, वो अप्लाई करते हैं। अगर उनको मिल जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस तो ठीक है, उसी प्रॉब्लम पे काम करें, अदरवाइज यू शुड लुक फॉर सम अदर फाइनेंशियली फिजिबल प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लें जिस पे उनको कोई ऐसा इशू ना हो, जिसको वो ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं उस पर रिसर्च। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायरमेंट्स। रिसर्चर के माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मेरे पास कितना टाइम है जिसमें जो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, उस पर मैंने जो काम करना है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी प्रॉब्लम ले ले कि जिस पे उसके लिमिटेड टाइम में रिसर्च कंडक्ट ही ना हो सके, उसका डेटा ही कलेक्ट ना हो सके, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम उसने सिलेक्ट कर लिया है। तो अपने टाइम को देख के अपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें ताकि आपका उस टाइम, लिमिटेड टाइम में आपकी वो रिसर्च कंप्लीट भी हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। रिसर्चर को तमाम पहलुओं से, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से वो बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हो। लाइक कि अगर वो जहाँ से वो डेटा कलेक्ट करने का सोच रहे हैं तो वो अथॉरिटीज़, वो लाइक टीचर्स किसी जगह से वो चाह रहे हैं कि वहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, तो वो उसको अलाउ ही नहीं करते कि वो उनसे इंटरव्यूज़ करे, या उसकी एक्सेस ही नहीं है टू इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स। इसलिए रिसर्चर के माइंड में जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू, उससे उसको आगाह होना चाहिए, वो कम्प्लीटली अवेयर हो, तब वो किसी भी प्रॉब्लम पे रिसर्च कंडक्ट करने का सोचे। प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद उसको एक फॉर्म में लाना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, एक प्रॉपर टॉपिक बनाना पड़ता है। अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड कोई टॉपिक ले लेते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है? हिस्ट्री इज़ अ मीनिंगफुल रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन अचीवमेंट्स। It is not merely a list of the chronological events, but a truthful, integrated account of the relationships between persons, events, times, and places. History used to understand the past and to try to understand the present in the light of the past events and developments. अगर हमने हिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लिया है कि रोल ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, तो हम उसको रिफाइन इस तरह करेंगे, एन एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी इन पाकिस्तान. Descriptive research involves collecting data in order to test a hypothesis or to answer questions concerning the current status of the subjects. और अगर हमने इससे रिलेटेड कोई टॉपिक ले लिया, स्टडी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज़ इन द सेकेंडरी स्कूल, तो हम उसको रिफाइन किस तरह करेंगे? अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज़ इन द अर्बन एंड रूरल schools of Peshawar. Experimental research. Experimental research is the only type of the research that can truly test hypothesis concerning cause and effect relationship. और अगर रिसर्चर ने इससे रिलेटेड कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाह रहा है, तो इफेक्ट ऑफ द इवेंट्स ऑन द टीचिंग ऑफ फिजिक्स, तो उस तरह रिफाइन करेगा. अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स on the teaching of physics at secondary level. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe.